तूक मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में तरुड़ी तोर निवास। मात पिता गुरु की बानी, बिना विचार किए सुख जानी। ये कहावत मेरे पिताजी मेरे को बताते थे, आज भी बताते हैं। बहुत से लोग हैं मेरे को पूछते हैं, मैं जब भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ कि किसी भी सेमिनार में जाता हूँ तो लोग मेरे को पूछते हैं, ठीक है साहब ये इतनी कहाँ से कैसे। मैं उनको बोलता हूँ देखो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है और सबसे ज़्यादा जानकारी मैं अपने पिताजी से लेता हूँ। सबसे ज़्यादा जानकारी मैं अपने पिताजी से लेता हूँ और मेरे पिताजी मुझे वो जानकारी देते हैं वो दुनिया की मुझे कोई ताकत नहीं दे सकती, कोई प्रकांड नहीं दे सकता। वो ज्ञान मेरे पिताजी मुझे देते हैं। और पिताजी सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, आपके पास भी हैं, पिताजी सबके पास हैं। सब लोग ले सकते हैं एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहीं कोचिंग करने जाओगे पैसे लगते हैं, ट्यूशन लेने के जाओगे पैसे लगते हैं ना, लेकिन माँ बाप से ज्ञान लेने में कोई पैसे नहीं लगते। एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट, देखा होगा आपने। जब एक मंदिर के पुजारी के बेटे की नौकरी नहीं लगती है, जब एक मंदिर के पुजारी की जो बेटा होता है उसकी नौकरी नहीं लगती, तो वो सारा दोष आरक्षण को देता है, सारा दोष आरक्षण को देता है, अपने भगवान को नहीं देता। क्योंकि उसे पता है कि नौकरी संविधान से लगती है, नौकरी संविधान से लगती है, मंदिर में पूजा करने से नहीं लगती। ये बात उसे पता है, मंदिर में पूजा करने से नौकरी नहीं लगती। अरे यह नौकरी देखिए विडंबना उल्टी है। सोचिए कहने का भाव क्या है, कहना क्या चाहता हूं। अगर आप समझोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। वही नौकरी जब किसी दलित को मिलती है, वही नौकरी जब किसी दलित को मिलती है तो वह सबसे पहले उसी मंदिर को उसका श्रेय देता है, बाबा साहब को नहीं देता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं देता है, वो उस मंदिर के भगवान को श्रेय देता है। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। हमारे जो पतन का कारण है वो यही है। लोग नहीं जानते हैं, जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। कर्म ही पूजा है। पहले कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करोगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मिलना है, वर्क इज वर्क, कर्म ही पूजा है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोगे वैसा ही आपको काटना है। जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने देखा कि केतली का जो ढक्कन है ना वो भाप की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, उठ रहा है। उसको जिज्ञासा हुई और उसने कारण जानने की कोशिश की। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? जिज्ञासा से। जब हमारे मन में किसी बात की जिज्ञासा पैदा होती है ना तो हमारा जो मन है ना किसी काम के प्रति झुक जाता है, तत्पर हो जाता है, लग जाता है। कारण जानने की कोशिश की, आगे क्या हुआ सब लोग जानते हो। जेम्स वाट की तो कहानी भी पढ़ी होगी सबने, बताने की जरूरत है नहीं। अब सोचो कि जब ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था, उठ रहा था, तब पास में यदि कोई एक और ढक्कन बैठा होता और जेम्स वाट उससे पूछता, जेम्स वाट उससे पूछता कि भाई ये क्या हो रहा है,
तो वो ढक्कन पता है क्या कहता, सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की लीला है। अरे मानता हूं प्रभु की लीला है, लेकिन कर्म प्रधान है। ये बात समझो, प्रभु की लीला तो है, ये बात मैं भी मानता हूं, प्रभु की लीला है। मेरे पिताजी मेरे को बोलते हैं प्रभु की लीला है, लेकिन कर्म प्रधान है, वो कर्म आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म करोगे नहीं, तब तक आपको उस चीज का जो संतुष्ट समीकरण है वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसकी व्याख्या को आप पकड़ नहीं सकते।